हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बारे में। अगर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है तो हमें किस तरीके से लिख के आना है, कौन से डायग्राम्स और पॉइंट्स लिख के आने हैं, वो सारी बातें ये बोर्ड पे लिखी हुई है, जिससे करके हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस का मतलब समझ लेते हैं। थिन फिल्म यानी क्या कि एक पतली सी लेयर। वो पतली सी लेयर सोप बबल की भी हो सकती है या फिर वो पतली सी लेयर ऑयल की भी हो सकती है। शायद से हमने ऑब्जर्व किया हो तो मॉनसून की सीजन में रोड जो होते हैं वो गीले होते हैं और उसके ऊपर अगर पेट्रोल या ऑयल गिर जाए तो वहां पे हमें कोई कोई जगह पे हमें रेनबो के कलर देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से जब हम सोप बबल बनाते हैं तब भी उसके सरफेस पे कुछ कुछ जगहों पे हमें रेनबो देखने को मिलता है, कुछ कुछ जगहों पे नहीं देखने को मिलता है। अब रेनबो कुछ जगह पे बना, कुछ जगह पे नहीं बना, उसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यानी क्या, वाईडीएसई में डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी बातें। इंटरफेरेंस यानी क्या कि जब दो लाइट के वेव या बीम एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट करेगी, यानी एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज करेगी, तब वो फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस की फिनोमिना बोल देंगे। तो वही लिखा है, व्हेन टू लाइट वेव सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर कॉल्ड इंटरफेरेंस फिनोमिना। दो लाइट एक पॉइंट पे मीट करेगी तो उसे इंटरफेरेंस बोल देंगे। और जो पॉइंट पे मीट कर रही है, सुपर इम्पोज कर रही है, वो पॉइंट पे अगर दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्बडा के बराबर है, ये वाईडीएसई में हम पढ़ चुके हैं, एन लैम्बडा के बराबर है, तो वो पॉइंट पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी क्या, वो पॉइंट पे हमें क्या दिखेगा? ब्राइट फ्रिंज दिखेगी, क्योंकि वो पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि इंटेंसिटी जो है लाइट की वो बढ़ रही है। ठीक है, अब इंटेंसिटी ज्यादा होने के कारण हमें ब्राइट फ्रिंज दिखेगा, लेकिन ये केस में, सोप बबल के केस में, हमें ब्राइट फ्रिंज नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वाईडीएसई के अंदर अगर याद हो तो हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का यूज किया था। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यानी क्या, सिंगल कलर की लाइट, चाहे वो ब्लू हो या फिर ऑरेंज हो या फिर रेड हो, जिसके कारण वहां पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का यूज किया था तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलती थी। यहाँ पे सनलाइट का यूज कर रहे हैं। सनलाइट व्हाइट कलर की लाइट होती है जो 7 रंगों से बनी होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड। यानी इस केस में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब ब्राइट फ्रिंज की जगह पे हमें क्या मिलेगा? लाइट की इंटेंसिटी तो ज्यादा होगी, लेकिन वहां पे हमें रेनबो देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस इतना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। उसी तरीके से दो रे जो है लाइट की, वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है और वो पॉइंट पे अगर पाथ डिफरेंस हमारा 2n+1 λ/2 होगा, तब वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि वहां पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होगी, यानी कि वहां पे हमें डार्कनेस दिखेगा, यानी कि वहां पे हमें रेनबो देखने को मिलेगा नहीं। सो आई होप थिन फिल्म इंटरफेरेंस का मतलब क्लियर हो चुका होगा। अब यही चीज हम ये डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने एक बबल लिया है सोप का, सन में से लाइट आई, ये टॉप सरफेस पे से कुछ मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो गई, यहाँ से मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, बहुत ही निग्लिजिबल लाइट ट्रांसमिट हुई तो वो हमने बताई नहीं है। अब ये जो बीम 1 है और ये जो बीम 2 है, ये दोनों लाइट के जो वेव है वो एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे और सुपर इम्पोज करेंगे, यानी इंटरफेरेंस होगा। वो पॉइंट पे पाथ डिफरेंस अगर इतना है तो हमें रेनबो मिल जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के कारण, और वो पॉइंट पे अगर पाथ डिफरेंस इतना है तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी रेनबो देखने को मिलेगा नहीं। सो आई होप जो बेसिक बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट पे हमारे। अब यहाँ पे हमने एक थिकनेस टी लेके रखी है सोप बबल की। हमने एक सोप बबल का एक लेयर एनालिसिस के लिए यहाँ पे लेके रखा है जिसकी थिकनेस टी है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, टी हो गया हमारा थिकनेस ऑफ सोप बबल और म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सोप बबल का जो मटेरियल है, साबुन का जो मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया। ये सोप बबल की जो लेयर है उसके ऊपर और नीचे की साइड क्या है? एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कितना होता है? 1 होता है, ये हमें पता है। अच्छा,
अब यहाँ पे क्या होगा कि जब सनलाइट गिरेगी या फिर एक लाइट की बीम हमने ली, वो लाइट की बीम ये जो टॉप सरफेस है वहां से मैक्सिमम लाइट, सपोज 100% लाइट आई, उसमें से मैक्सिमम लाइट सपोज 90% लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और बची सिर्फ और सिर्फ 10% लाइट वो ट्रांसमिट हो गई। ठीक है। अच्छा, अब बॉटम सरफेस पे क्या होगा, बॉटम सरफेस पे मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी 9% लाइट, 10 में से 9 रिफ्लेक्ट हो गई, और बहुत ही कम 1% लाइट ट्रांसमिट हुई, जो कि बहुत ही कम है, तो हम बता नहीं रहे हैं। बात समझ में शायद से आ गई होगी। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक लाइट का बीम 1 मिला हमें, यहाँ पे लाइट का बीम 2 मिला, ये दोनों लाइट के वेव एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट करने वाले हैं। जहां पे मीट करेंगे वहां सुपर इम्पोज होगा, वहां पे इंटरफेरेंस होगा, और वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ तो हमें रेनबो देखने को मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव हुआ तो रेनबो देखने को मिलेगा नहीं। और ये जो हमने इंसिडेंट लिया है, ये इंसिडेंट को हम बोलते हैं नियर नॉर्मल इंसिडेंट। नियर नॉर्मल यानी क्या, सपोज करते हैं ये एक सरफेस है, ठीक है। नॉर्मल यानी क्या, ये सरफेस के परपेंडिकुलर अगर हम लाइन बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। नियर नॉर्मल यानी क्या, ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के बहुत पास में है, थीटा एंगल बहुत ही निग्लिजिबल है, बहुत ही कम एंगल है। अगर ऐसे इंसिडेंट लेते तो थीटा बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये नियर नॉर्मल नहीं होता। आसानी के लिए डेरिवेशन की हम नियर नॉर्मल इंसिडेंट ले रहे हैं, यानी करीब करीब परपेंडिकुलर इंसिडेंट ले रहे हैं। शायद से बात समझ में आ गई होगी। अब ये सारी बात लिखनी कैसे है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख के रखा है कि वी विल कंसीडर सोप बबल, ठीक है, इन विच सोप सॉल्यूशन थिकनेस इज टी, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका होगा म्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सोप बबल एयर मीडियम इज प्रेजेंट, वो भी हमने देख लिया। यहाँ पे डायग्राम पे एयर मीडियम प्रेजेंट है सोप बबल के दोनों साइड। फिर हम लिखेंगे व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द सोप बबल, जब टॉप सरफेस पे इंसिडेंट होगी, कैसे इंसिडेंट होगी, नियर नॉर्मल इंसिडेंट होगी, तब कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी टॉप सरफेस से, और कुछ पार्ट जो लाइट का है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। वही लिखा है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट, मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई। तो ये बात भी हमने लिख ली यहाँ पे। बाद में क्या होगा, बॉटम सरफेस पे जाएगी, तो आफ्टर दैट फ्रॉम द बॉटम सरफेस लाइट इज रिफ्लेक्टेड, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे करके यहाँ पे, तो हमें दो बीम मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर वी गेट टू रेज या बीम ऑफ द लाइट विच सुपर इम्पोज्ड एंड मेक्स कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिनोमिना। तो इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है अच्छे से। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जब लाइट टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, तो हमने हर एक वीडियो में एक टॉपिक का मेंशन किया है, शायद से आपको याद हो तो स्ट्रोक्स रूल। स्ट्रोक्स रूल क्या बोलता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो उसका पाथ डिफरेंस जो है λ/2 जितना कम हो जाएगा। यही चीज हमने न्यूटन्स रिंग में भी बताई थी, यही चीज हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर में भी बताई थी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ तो पाथ डिफरेंस जो है यहाँ से ये जो जा रहा है वो λ/2 जितना क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पार्ट डिफरेंस λ/2 जितना डिक्रीज हो गया रिफ्लेक्शन के कारण, स्ट्रोक्स लॉ है, डिक्रीज हो गया यानी माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यही लाइन हमें लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है हियर एट टॉप सरफेस पे ड्यू टू रिफ्लेक्शन होने के कारण कितना पार्ट डिफरेंस कम हो गया, λ/2 जितना पार्ट डिफरेंस डिक्रीज हो गया। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये जब लाइट बॉटम सरफेस पे आएगी तब क्या होगा, बॉटम सरफेस पे रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे जाएगी, यानी कि यहां से यहां लाइट आई और यहां से यहां लाइट आई, तो कितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2t जितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। कैसे, 2t जितना। अब हमने एक वर्ड यूज किया था नियर नॉर्मल इंसिडेंट, यहाँ पे नियर नॉर्मल इंसिडेंट यानी क्या, नॉर्मल के करीब करीब पास में परपेंडिकुलर, यानी ये लाइट परपेंडिकुलर जा रही है तो t डिस्टेंस और t डिस्टेंस, तो 2t डिस्टेंस हो गया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसका पाथ कितना इसने ट्रैवल किया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2μt जितना इसने पाथ कवर किया है, उसमें से रिफ्लेक्शन होने के कारण λ/2 जितना पाथ कम हो गया है। ठीक है, तो
टू म्यू टी जितना पाथ डिफरेंस इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसमें से लैम्बडा बाई टू जितना माइनस हो गया, वो क्या हो गया, पाथ डिफरेंस ये दोनों रे के बीच का। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वही लाइन लिखी है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ बीम फ्रॉम द बॉटम सरफेस पे इट विल ट्रैवल टू म्यू टी पाथ। कितना ट्रैवल किया इसने, टू म्यू टी पाथ ट्रैवल किया, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन के कारण, स्ट्रोक्स लॉ के कारण लैम्बडा बाई टू जितना कम हो गया, किसमें से, इसमें से, तो इसमें से माइनस लैम्बडा बाई टू कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें पाथ डिफरेंस मिल चुका है। अब आगे बढ़ लेते हैं कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो पाथ डिफरेंस हमने लिख लिया, ये रहा। अब YDSE में हमने पढ़ा था कि अगर दो रे है या दो वेव है लाइट के, वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, और वो पॉइंट पे अगर पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा वो n लैम्बडा के बराबर हो, n लैम्बडा के बराबर हो, तो वहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिसे हम मैक्सिमा बोलते थे, जहां पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जहां पे हमें रेनबो देखने को मिलेगा। बस, तो यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्बडा लिख लिया। लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है लाइट का, तो डेल्टा पाथ डिफरेंस तो हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखा है, टू म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई टू, तो बस रख देते हैं टू म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई टू इज इक्वल टू n लैम्बडा। ये क्या हो गया, हमारा कंडीशन हो गया। किसका कंडीशन हो गया, कि यहाँ पे हमें हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगा, यानी कि रेनबो मिलेगा। क्यों हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगा, क्योंकि हमने कितना पाथ डिफरेंस माना है, n लैम्बडा, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, रेनबो देखने को मिल जाएगा। तो ये रही कंडीशन किसकी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगी ये पॉइंट पे, तो रेनबो वो पॉइंट पे दिख जाएगा। उसी तरीके से YDSE में हमने ये भी देखा था कि जब दो लाइट के वेव है एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, तब दोनों रे के बीच का अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा 2n + 1 लैम्बडा बाई टू अगर होता है, तो वो पॉइंट पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, मिनिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, जिसे हम मिनिमा बोल देंगे। ठीक है, यानी कि वहां पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी, कोई रेनबो देखने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें रेनबो देखने को मिलेगा नहीं। तो ये जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, टू म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई टू। तो पाथ डिफरेंस की जगह लिख लिया टू म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई टू इज इक्वल टू इसके बराबर। ये किसकी कंडीशन मिल गई, ये कंडीशन मिल गई हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। मिनिमम इंटेंसिटी होगी लाइट की, तो यहाँ पे लिखा है लो इंटेंसिटी होगी, और रेनबो देखने को मिलेगा नहीं। सो आई होप थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।